आज आपकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, आपकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? क्या है आपकी करंट एनर्जी? देखिए, पहला कार्ड आ गया 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ठीक है, कुछ एस ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो मे बी आपका किसी से मतभेद हो सकता है आज के दिन, या किसी भी तरीके का आप ऐसा सोचिए कि विचार न मिलना, ऐसा आप मान सकते हो। या फिर थोड़ा सा आप एग्रेसिव भी हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं अपने आप को आप संभाल सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आप समझदारी के साथ चीज़ों को डील करके ले जाओगे। लेकिन आज के दिन थोड़ा सा आप सावधान रहना, क्योंकि कुछ लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि बात जबरन आपसे झगड़े करें, या बात जबरन आपके साथ कुछ बहसबाजी करने का इरादा करें, या उनका इरादा ठीक ना हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बेवजह लोगों के साथ नहीं उलझना है आपको। ठीक है, अपने सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ 7 उस जगह से आप हट जाइए, निकल जाइए जिस जगह पर ये सब चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर आ गया थर्ड पार्टी। ठीक है, तो कुछ कार्मिक है, थर्ड पार्टी जो भी हो, उनकी वजह से ये सब सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वजह तो कार्मिक हैं, वजह तो लो फ्रिक्वेंसी के लोग हैं। तो वहाँ से आप निकल लीजिए, कट लीजिए। बिना मतलब के किसी विवाद में पड़ना सही नहीं है। अपनी ऊर्जा को लो में मत रखिए, और आप सोचिए कि क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन से बचने के लिए, और क्या उपाय है आपके पास। तो पहला ही कार्ड 5 ऑफ वैंड्स किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप अपना सूझबूझ के साथ, जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर जहाँ भी आप अगर घर में हैं तो वहाँ भी कुछ, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो वहाँ भी कुछ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतभेद हो सकता है, किसी भी तरीके का ऊर्जा थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ठीक है, और क्या देखते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो अच्छी है, चीज़ें सुलझ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि वैसी ही रहेगी। कुछ भी हो, बट आप चीज़ों को मैनेज करके ले जाओगे। हो सकता है कि दिन आगे की तरफ बढ़े तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएं। शुरुआत भले ही झगड़े से हो, बट जो अंत जो है वो ठीक होगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके का अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते हो, या समझदारी के साथ चीज़ों के साथ डील करते हो, तो लास्टली चीज़ें ठीक हो जाएगी, सुलह हो जाएगी आपस में। चीज़ें, किसी भी तरीके का विवाद नहीं होगा। तो आपकी समझदारी आपके सूझबूझ पर डिपेंड करेगा। अगर आप समझदारी के साथ चीज़ों के साथ डील करते हो तो बिल्कुल एनर्जी बैलेंस रहेगी, और आप लोगों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आओगे। लोग भी आपके साथ अच्छे से, आप तो करोगे ही करोगे, लोग भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो कुछ सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। मे बी दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो, और आप चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हो कि हाँ भाई, जो भी है सिचुएशन उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी सिचुएशन कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी शाम ढलते ढलते चीज़ें में भी ठीक हो जाएं। ठीक है, तो चलिए अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं, क्या है आपके पार्टनर की कलेक्टिव में करंट एनर्जी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, पार्टनर की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है पार्टनर की। लीजिए, इधर से भी वही सेम चीज़ें हैं। अब और क्या लेते हैं, नहीं लेते हैं अब कार्ड। तो देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, और चैरियट का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो अंदर से डिस्टर्ब है। ठीक है, झगड़ना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। चाहते तो रियूनियन है, रियूनियन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ वर्ल्ड की आपकी अहमियत को समझते हैं, आपके जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है उसको महसूस करते हैं, और चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो, है ना। चीज़ें चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, बट आप
मे बी ना चाह रहे हों कि चीज़ें ठीक हो, इस वजह से वो आपसे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं कि अपनी तरफ से तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप उनसे रन कर रहे हो या आप नहीं चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो किसी भी तरीके का। मतलब ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन गया है कि उधर आप भी गुस्से में हो, इधर ये भी गुस्से में है। तो चीज़ें कुछ इस तरीके की हो गई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट लगा रहा हूँ, सारी कोशिशें मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिचुएशन को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो सैड हैं, दुखी हैं, आप देख ही सकते हो ना। उनको जो भी आप वो कोशिशें कर रहे हैं, आप उस पे पानी फेर दे रहे हो, आप उनसे डिटैच हो चुके हो, पूरी तरीके से आप डिटैच हो चुके हैं। ये बात वो समझ रहे हैं और आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। आने के लिए वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भाई और क्या करूँ जिससे कि फैमिली वापस आए और उनकी लाइफ जो है वो सेटल रहे, स्टेबल रहे, सब कुछ उनके अनुसार से हो, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो। और चाहते हैं कि एनर्जी में बैलेंस आ जाए, रीयूनियन चाहते हैं। एक्चुअल में वो रीयूनियन चाहते हैं, इसी वजह से वो थोड़ा सा एग्रेसिव भी हैं और गुस्से में भी हैं, सैड भी हैं। लेकिन ये रीयूनियन तभी पॉसिबल होता है जब फेमिनिन भी चाहे, मस्कुलिन भी चाहे। अगर मस्कुलिन उनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, फेमिनिन के जो उम्मीदें हैं, जैसा वो चाहती है, जो वो चाहती, वो क्या चाहती, इस बात को अगर वो नहीं समझेंगे तो ये रियूनियन पॉसिबल नहीं होगा। ये बात मस्कुलिन को समझने की ज़रूरत है। तो चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो ये चलता आ रहा है बहुत लंबे समय से, रनर चेजर का कॉन्सेप्ट जो चलते आ रहा है, मतलब जो कभी आप रन कर रहे हो, कभी वो रन कर रहे हैं, कभी वो रन कर रहे हैं, कभी आप, इसको ख़त्म किया जाए, इस साइकिल को ख़त्म किया जाए। इस साइकिल को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ठीक है। और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, कैसे भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग में हो। बट जब तक दोनों तरफ से चीज़ें ठीक ना होंगी फिर ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उनके चाहने से ऐसा नहीं हो सकता है। तो मे बी इसी तरीके की एनर्जी है कि वो सैड है, एग्रेसिव हैं, रियूनियन चाहते हैं, साइकिल को एंड करना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं। ओके।